नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे पीएम मोदी की मुद्रा योजना से हुआ करोड़ों लोगों को फायदा। फिर चर्चा उस पर भी कि आखिर क्यों उठी राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता रद्द होने की मांग। फिर बताएंगे कैसे बड़े देशों ने दिया पाकिस्तान को तगड़ा झटका। फिर बताएंगे कैसे भारत को मिलने जा रही एक और मजबूती। आखिर में बात होगी शराबबंदी पर। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने उठाया एक और कौन सा बड़ा कदम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। देश के युवाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेहद कारगर साबित हुई है। बीते 10 वर्षों में करोड़ों की संख्या में युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंदों को मुद्रा लोन प्रदान किए गए, जिससे उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने में मदद मिली। वही योजना के लाभार्थी पीएम मोदी की इस योजना की जमकर तारीफ करते दिखे। उन्होंने कहा कि ये योजना उनके लिए बेहद कारगर साबित हुई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुद्रा लोन का लाभ मैंने अपने दुकान को खोलने को लिया था। मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला। तो वहाँ से मुझे 10 लाख का लोन लेकर ये मैंने अपना काम बहुत कारगर है ये योजना। मुझे लगता है कि जहाँ किसी से सहारा नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री का ये योजना काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मुद्रा लोन लिए मुझे 2 साल हो गए। हाँ। और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ये मोदी जी द्वारा चलाई गई है। इसका लाभ बेशक ही मिल रहा है लोगों को, और मुझे भी मिला बहुत ही त्वरित रूप से, और बहुत जल्द ही 1 दिन के अंदर मुझे 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन सैंक्शन हुआ था। किस तरीके जी द्वारा जो चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी है भी। लोगों को अप्लाई करना चाहिए, और इसमें बहुत ही पेपर वर्क भी नहीं है, और बहुत आसानी से ये मिल जा रहा है लोगों को। जिसके अंदर काबिलियत है ये लोन प्राप्त कर सकते हैं लोग, जो कि 25,000 से लेके 10 लाख से 20 लाख तक भी है, जैसी जिसकी इच्छा हो, जिस हिसाब से उसका पेपर। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो पहली जो सबसे जो रिक्वायरमेंट आती है पहली चीज़ की, वो फाइनेंशियल ही होती है। अगर गवर्नमेंट के थ्रू जो इस योजना को अगर लॉन्च नहीं किया गया होता, तो हम जैसे छोटे व्यापार करने वाले या नया बिजनेस शुरू करने के लिए जिनको ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, और उसका फ़ायदा भी जो है मिलता है। जो तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस गेन मतलब जो मैंने किया हो उसमें है फ़ायदा। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है। 5 लाख रुपए लोन लिया था मुद्रा से, और 3 साल पहले लिया था। सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत सुलभ तरीके से बैंक से मिल गया, और न्यूनतम कागजात देने पड़े बैंक को, कोई गारंटी नहीं देनी पड़ी, और 1 सप्ताह के अंदर ये लोन स्वीकृत किया गया। और इससे व्यापार में काफ़ी आसानी हो गई। पूंजी का जो कमी थी वो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए तो हमारे आसपास के कई युवा जन जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और सरकार बहुत आसानी से बहुत अच्छी योजना लाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ये बहुत लाभकारी योजना है, ठीक है, व्यापार के लिए। मेरा 6 लाख का लोन है, ठीक है, इजली वे में हमको मिला भी सारा चीज़। इसमें सबसे पहले जो बैंक को धन्यवाद, उसके बाद आरबीआई को धन्यवाद, साथ साथ तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस योजना को लाए, उनको भी सहृदय धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? क्योंकि उनके इस योजना के अंतर्गत जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको बढ़ने का अवसर मिला। मुद्रा लोन भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो चालू हुआ है, इससे व्यापारियों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है व्यापार करने में। जो पूंजी का कमी था जिसके पास, वो थोड़ा सा दूर हुआ है, और व्यापार करने में आसानी हुई है। आपको क्या आसानी हुई? पूंजी मिला तो आसानी हुई। देश के कोने कोनों में युवाओं ने मुद्रा लोन लेकर अपने सपनों को साकार किया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बड़ी संख्या में मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं। इनका कहना है कि मुद्रा लोन हासिल करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, और इस योजना के तहत मिले ऋण से उन्होंने खुद का बिजनेस खड़ा किया। बिहार राज्य में भी लाखों की संख्या में लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाया और मुद्रा लोन हासिल कर अपना कारोबार शुरू किया। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को एक ऐसा आदेश दिया जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई।
उनके बयान का विरोध हो रहा है। यही नहीं, उनकी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और चुनाव आयोग से उसकी मान्यता रद्द करने की मांग भी उठने लगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने ये याचिका दायर की। उन्होंने चुनाव आयोग से एमएनएस की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है। दरअसल राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को कुछ आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो जांच करें कि बैंकों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। जिसके बाद राज्य भर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बैंकों में जाकर मराठी भाषा के इस्तेमाल पर हंगामा किया। कई जगह तो मारपीट भी की गई, जिसको लेकर सुनील शुक्ला ने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएनएस कार्यकर्ता हिंदी भाषियों पर हमला कर रहे हैं और राज ठाकरे के भड़काऊ भाषणों के कारण ऐसा हो रहा है। तो वह इस पर एमएनएस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। एमएनएस के मुख्य अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने एक्स पर पोस्ट कर धमकी देते हुए लिखा, कई भैया लोग कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि एमएनएस की मान्यता रद्द होनी चाहिए। अगर वो मराठी लोगों की पार्टी को बंद करने की कोशिश करने जा रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि भैया लोगों को मुंबई, महाराष्ट्र में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। जिसके बाद मराठी भाषा को लेकर अब ये जंग और तेज होती जा रही है। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर विदेशी निवेशक काफी सतर्क हो गए हैं, जिसका असर उसके फॉरेन इन्वेस्टर्स पर पड़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के विदेशी निवेश को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद 3 बड़े देशों ने पाक की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल 3 देशों ने ट्रेजरी बिल से $1 बिलियन से भी ज्यादा रकम निकाल ली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की चिंता बढ़नी तय है। एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान जिस कदर कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा है, उससे देशों की चिंता बढ़ गई है और निवेश करने के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल से $1 बिलियन निकाल लिए गए हैं। सिर्फ 3 देशों ने ही इतनी बड़ी रकम ट्रेजरी बिल से निकाली है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल किसी भी सरकार का ऋण पत्र होता है जो सरकार जारी करती है। इनमें जो भी निवेश करता है उससे रिटर्न का वादा किया जाता है। बता दें कि पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की वजह से निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। देश की कम आर्थिक विकास और दर निवेशकों के लिए बड़ा रेड फ्लैग है। पाकिस्तान के कर्ज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया कि साल वित्त वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान का कुल बकाया कर्ज $26.2 बिलियन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में देश भर में हजारों किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल बिछाया गया। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ हाईवे के निर्माण का काम भी जोरों पर चल रहा है, जिससे भारत को एक और मजबूती मिलने वाली है। पीएम मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ हाईवे के निर्माण का काम जोरों पर है। बीआरओ इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है। इस परियोजना में 180 किलोमीटर लंबे हाईवे को चौड़ा करना, 5 टनल का निर्माण करना, सड़क सुरक्षा में सुधार, यात्रा के समय को कम करना और हर तरह के मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई पुलों का निर्माण करना शामिल है। 250 मीटर लंबा बथुनी पुल इस परियोजना का सबसे प्रमुख आकर्षण है। प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल इंजीनियर विश्व मेहरा ने कहा कि हमें विश्वास है कि दिसंबर तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। अखनूर टू पुंछ हाईवे में काम चल रहा है बसोनी लोकेशन पे। ये ब्रिज का अगर मैं बताऊं तो 250 मीटर का स्पैन है यहाँ पे, जिसमें हमने 3 स्पैन कंप्लीट कर चुके हैं। ये फिलहाल हमारा 4थे स्पैन का काम चल रहा है और काम ही अच्छी रफ्तार में चल रहा है। 75% काम हमारा कंप्लीट हो रखा हुआ है। विद इन 4 मंथ्स हम ये ब्रिज थ्रू कर देंगे, यहाँ से हमारी ट्रैफिक चलना स्टार्ट हो जाएगी। जिसमें से हम छोटे 6 MNB ब्रिजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आप यहाँ से पीछे से 3 किलोमीटर पीछे से चलोगे, हमारा साइड स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से हमने ब्रिज कंप्लीट करते हुए हैं। अभी फिलहाल 6 ब्रिजेस हमारे रनिंग में चल रहे हैं। इसमें एक ये इस साइड का सबसे बड़ा ब्रिज है 250 मीटर का। बाकी ब्रिज मंजाकोट में मिलेंगे आपको। 105 मीटर का ब्रिज है, एक 80 मीटर का ब्रिज है और एक 30 मीटर के 2 ब्रिज हैं वहाँ पे। यहाँ पे टाइम टू टाइम हमारा जो भी मीटर रहता है उसके टाइमली टेस्टिंग रहती है। हमारी लैब टीम यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है। लैब हमारी वहाँ पे डंडवाल में कंस्ट्रक्टर रखी है, वहाँ पे लैब इंजीनियर्स हैं, क्वांटिटी इंजीनियर्स हैं और इनको पूरा ही देख रेख में कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी में काम हो रहा है और ये सालों साल चलने वाला है यहाँ पे। ये हम यहाँ पे विद इन इस ईयर एंडिंग तक ये थ्रू करके दे देंगे सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे। कितना बड़ा एक नेटवर्क रोड्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो J&K के अंदर गिफ्ट दिया है J&K के लोगों को, उससे आप हिसाब लगा ही सकते हैं। जिस हाईवे पे हम खड़े हैं, ये हाईवे किसी टाइम में
एक्सीडेंट का घर हुआ करता था, बिल्कुल छोटी सी रोड हुआ करती थी। आज आप देख सकते हैं कितना चौड़ा ये हाईवे बना है। आप पुंछ से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि हाईवे के भरमार लगा दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इतनी बड़ी बड़ी रोड्स खड़ी कर दी हैं। जहाँ पे 4 लेन का काम होना था वहाँ 4 लेन हो गई। अब आप देखेंगे 8 लेन का काम तक जम्मू में वो चल रहा है। जो कटरा से लेके दिल्ली तक हाईवे जाएगा वो 8 लेन है। आप देख सकते हैं कि हमने राजौरी पुंछ में कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतनी चौड़ी चौड़ी रोड्स होंगी, इतनी खुली रोड्स होंगी, इतने बड़े बड़े हाईवेज यहाँ बनेंगे, इतनी बड़ी बड़ी टनल्स कभी यहाँ बनेंगी। ऑलमोस्ट जम्मू से लेके पुंछ तक 4 टनल्स हैं और 4 टनल्स में 3 टनल्स का काम है जो वो फाइनल हो चुका है। चौथी टनल है जो पुंछ की, उसका काम अभी चल रहा है। वो भी थोड़े दिनों में, आने वाले समय में वो जल्दी जो है वो टनल है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, जम्मू पुंछ की अगर हम बात करें, ना कि जम्मू पुंछ, पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस टाइम जो है रोडों की जाल से जो है पूरी की पूरी तरह जो है भर चुका है। चाहे आप चिनाब वैली के अंदर देखें, पीर पंजाल में आप देखें, जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस सड़क का जो निर्माण जो है बहुत जल्दी हुआ। और कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपने वादे जो जम्मू कश्मीर के लिए किए थे वो पूरे किए गए हैं। चाहे उसके बीच में हम चिनाब ब्रिज की बात करें या जम्मू पुंछ के अंदर जो हमारे टनल बन रहे हैं, बहुत बेहतरीन टनल बन रहे हैं और पहाड़ों के बीच में से ये टनल जा रहे हैं। आज तक हमारे लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची थी कि यहाँ पे भी कभी टनल आएंगे। और कहीं ना कहीं जो है हर जगह पे किसी न किसी जो है जोड़ को कनेक्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। वो आखिरी पहाड़ तक जो है पहुँचे हैं, जहाँ पे कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि रोड जाएगी या नहीं जाएगी। और मैं मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इन इनिशिएटिव को लेके कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर को एक नई डायरेक्शन में लेके जा रही है, जो कि भारत में जो है प्रसिद्ध होगा। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है सेकंड जो है रेलवे ब्रिज जो है चिनाब ब्रिज बना है और वो हमारे ही जम्मू कश्मीर के अंदर है। और आप देखें कि जो ट्रेन की जो है सुविधा है जम्मू से लेके जो है जो कटरा से शुरू होती है और कश्मीर तक जाती है। और बहुत बड़ी बात है, आप देखें कि कितना जो है निर्माण कार्य जो है प्रोजेक्ट है। हम देखते थे कि 12 महीने जो है 12 महीने से 7 महीने जो है हम कश्मीर देखते थे खुला हुआ है और उसके बाद जो है बाकी महीनों में बंद रहता था। लेकिन आप आज देखें कि 12 महीने चलता है। उसके बाद अब लद्दाख के में देखेंगे, लद्दाख के अंदर जो है जोजिला टनल के थ्रू जो है वहाँ तक कितना बड़ा जो है मार्ग बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर 12 महीने में चलेगा। पुंछ से लेके जम्मू तक जो है हमें कम से कम जो है जो पुंछ से चलता था वो जम्मू 6 घंटे में पहुँचता था। और आज जो है जब जैसे ही पूरी जो है सड़क जो है कंप्लीट हो जाएगी और मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं 3.5 से 4 घंटे के अंदर जो है पुंछ से जो चलने वाला व्यक्ति है वो जम्मू पहुँचेगा और राजौरी से जो चलने वाला जो है व्यक्ति जो जम्मू पहुँचेगा 2 घंटे 30 मिनट के अंदर पहुँचेगा। अगर सही स्पीड लिमिट अगर इसके बीच में सेट की गई, पहले के टाइम में 3 साढ़े 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब आप देखिए 2:30 में जो है जम्मू पहुंचेगा व्यक्ति। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं भारत सरकार का और नरेंद्र भाई मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य जम्मू कश्मीर के लिए किए। बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार हमेशा से ही सख्त रहे हैं। वह एक बार फिर नीतीश कुमार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया। सरकार पूरे राज्य में ताड़ और खजूर के पेड़ों की गिनती करवाई, साथ ही इन पेड़ों के मालिकों का डेटाबेस भी बनाया जाएगा। ये काम मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत होगा, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होने की संभावना है। इस योजना में जीविका समूहों की मदद ली जाएगी। बिहार सरकार अब ताड़ के पेड़ों का सर्वे कराएगी, जिसके बाद पेड़ से रस निकालने वाले लोगों और मालिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये सारा काम मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस योजना की संभावित तारीख 15 अप्रैल तय की है। योजना को सही तरीके से चलाने और उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी मुख्यालय के अधिकारियों को दी गई है। इस योजना के तहत सरकार गांव-गांव में जाकर ताड़ और खजूर के पेड़ों की गिनती करेगी, जिससे पता चलेगा कि राज्य में कुल कितने ताड़ और खजूर के पेड़ हैं। इसके अलावा सरकार इन पेड़ों के मालिकों की जानकारी भी जुटाएगी, जिससे सरकार को ये पता चलेगा कि कौन लोग ताड़ और खजूर के पेड़ों के मालिक हैं। ये योजना बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि अगर लोगों को ताड़ी जैसे विकल्प मिलेगा तो वो शराब पीना छोड़ देंगे, जिससे राज्य में अपराध भी कम होगा। सरकार इस योजना को लेकर काफी उत्साहित है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।